नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। कानपुर में गंगा मेले का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे कानपुर में इस दिन एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है। पूरे विश्व में सिर्फ कानपुर ही एक ऐसा शहर है जहां 7 दिन की होली का पावन त्यौहार मनाया जाता है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी कानपुर में रंग रंगे नजर आते हैं। गंगा का पावन किनारा हो या हरिहर का एक हुजूम, जो भी इस दृश्य को देखता है वह अपने मंत्र मुग्ध हो जाता है। जितना इसका वर्तमान रंग से सरोबोर है, उतना ही इसका इतिहास विशेष था। वर्ष था 1942। होली के दिन में आज़ादी के मतवालों द्वारा होली खेली जा रही थी। तभी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कुछ क्रांतिकारियों को होली खेलने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही पूरा कानपुर निवासियों को बंद कर दिया जाता है। लगभग 6 दिन की चली बातचीत के बाद अनुराधा नक्षत्र में आज़ादी के उन मतवालों को रिहा किया जाता है। इसके बाद 7वें दिन कानपुर में जमकर होली खेली जाती है। तत्पश्चात होली रंग वाली क्रांति कही जाने वाले वर्ष 1942 के बाद आज तक का गंगा मेला का त्योहार कानपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज अपने इंडिया क्राइम न्यूज़ आपका स्वागत करते हैं और गंगा मेला को किस तरीके से आप आपसे बात अपना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको भी, इंडिया न्यूज वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली की, गंगा मेला की, जो कि हमारे सिर्फ कानपुर वासियों का त्योहार है। हम लोग बहुत विशेष है क्योंकि हम लोग इस त्योहार को 7 दिन मनाते हैं। बाकी जगह आप चाहे देख लीजिए, इस त्योहार के बाद दूसरा दूज के बाद खत्म। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे कानपुर वासी और हम सभी बहुत ज्यादा विशेष है, तभी ये त्योहार हमें मिला हुआ है। और यहाँ आने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से मैं शुभकामनाएं पहले देना चाहूंगी, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव का माहौल है और यहाँ दोनों चीजों का मेल हो रहा है, राजनीतिक और त्योहार दोनों का मेल है। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि हमारे सांसद जी हमारे प्रत्याशी चुने जा चुके हैं, तो हम सब लोग उनकी तरफ से आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि जैसे गति मिली हुई है देश को, आगे भी इस गति को बनाए रखें। मोदी जी का हाथ सहयोग के लिए बढ़ाए रखें। भाजपा कहती है 400 पार, तो इस कुमार को कैसे पाएंगे? खुमार नहीं है, पहले तो आप ये भ्रम छोड़ दें। भाजपा कभी खुमार में रहती ही नहीं है, जमीन से काम करती है तब ऊपर जाती है। तो आप सबके सामने देखने वाला है कि 10 साल का कार्यकाल बोल रहा है, खुमार नहीं बोल रहा है। विपक्षी का तो यही कहना है। विपक्ष तो कुछ भी बोलता है, उसका काम है कहना। तो 400 पार क्या लगता है कि वाकई पा पाएंगे? 400 पार हो रहे हैं हम, ये कोई कहने की चीज नहीं है, आप देखने वाले हैं। होली का त्योहार कपड़ा फाड़ होली कानपुर में बहुत प्रसिद्ध है, क्या कहेंगे? कैसी होली एक आदर्श होनी चाहिए? देखिए, बहुत कानपुर जो है एक ऐतिहासिक स्थल है। जाति धर्म का विभेद मिटाने वाला त्योहार है होली। और गंगा मेला का त्योहार जो है वो पूरे विश्व में केवल कानपुर को ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग आते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम बांटते हैं, रंग खेलते हैं। एक अजीब उत्सव है जो हमें लगता है कि इसका तो स्तर होना चाहिए, हर जगह ये गंगा मेला त्योहार जाना चाहिए। पर हमको कानपुर के लोग, कानपुरिया तो गौरवान्वित है ये त्योहार हमारे पास है। क्या लगता है गंगा मेले में राजनीतिक द्वेष खत्म हो जाएंगे? अब भाई बोला तो जाता है, नेता कभी द्वेष खत्म करता नहीं अपना नेता किसी का होता नहीं भैया, द्वेष खत्म करता नहीं है। लेकिन ये रंग है और जब ये मिलकर चलते हैं तो ये तभी भारत देश बनता है। सबसे पहले मैं इंडिया क्राइम से आपका स्वागत करता हूँ जो आज गंगा मेला में। किस तरीके से आप गंगा मेला शहरवासी शुभकामना देना चाहेंगे? गंगा मेला गंगा यमुना की तहजीब का प्रतीक है। ये हिंदू की संस्कृति, कला, दर्शन का प्रतीक है। ये सही मायने में आजादी के बाद संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान जिसको कहा गया है, हमें लगता है मेला ही है। ऐसे मेले ही इस देश की एकता, अखंडता को कायम रख सकते हैं और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव आप पुराने काफी जानकार है राजनीति के, और आने वाले जो नए प्रत्याशी उनके बारे में किस तरीके से अपने को फेस करेंगे? तो बहुत पुराने हैं हम लोग, तो रातों दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं। हमारा मानना है कि कोई मुकाम हासिल करने के लिए पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम सीजन नहीं, होल टाइम, होल लाइफ, होल हट करो तो दुनिया को कोई ताकत वहाँ नहीं चाहिए। लोग कोई नहीं चाहिए, तो हम लोग होल टाइम
होली का त्योहार गंगा मेला एक ऐसा जो कानपुर से उठा, अपने चुकीले अंदाज में कैसे आप कुछ कहेंगे? ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिस समय युद्ध हो रहा था हम लोग नहीं पैदा हुए थे, लेकिन उस युद्ध उस स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने किया उस धरोहर को आज भी हमारे पूर्वज जिंदा करें। विश्व में केवल कानपुर में ये मेला लगता है, तो हमें पहले तो कानपुर के बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई, मेला समिति को बधाई। अब ये त्योहार निपट गया, दूसरा त्योहार है चुनाव का। जितनी भीड़ इसमें दिख रही उतनी भीड़ चुनाव में होनी चाहिए। हम लोग 50-55% केवल वोट डालते हैं। बड़ी शर्म आती है जब अखबार छापता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे फिसड्डी। तो इस बार अपनी अम्मा की कसम है, तुम्हें पड़ोसी की अम्मा की कसम है, वोट जरूर डालना है। जय बाबा। आज आप क्या गंगा मेला किस तरह कानपुर को आशीर्वाद और प्रदान करना चाहते हैं? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ विभिन्न धर्मों, मजहबों, पंथों, विचारों, राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, समितियों के लोग एक साथ मिला करके एक विचारधारा में करके गंगा भगवती की प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जहाँ पे कला, शिक्षा, संगीत, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम, बाबा, साधु, महात्मा, अधिकारी, नेता, खोटा, सभी लोग आगे और कथावाचक भी देखो सामने खड़े हैं। तो एक ही सूत्र में गंगा के घाट में सब पानी पीते हैं। ये दुनिया का एकमात्र मेला है जहाँ हास्य कलाकार हमारे बड़े भाई अन्नू वसी जी कानपुर गौरव है और इनका भी सहयोग हम सभी को प्राप्त हो रहा है और तमाम संतों महंतों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो मैं पुनः आपके चरण को बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आपका चरण गरीबों की आवाज उठाए, ये मैं शुभकामना घर घर पहुंचे। हमेशा से क्रांतिकारियों का गण रहा है। भारतीय क्रांतिकारी सेना ऐसे किन क्रांतिकारियों के आदेशों और आदर्शों पर चलती है? भारतीय क्रांतिकारी सेना 2012 में स्थापित की गई और हम लोग नाना राव पार्क शहीद स्थल पर गए और वहां से प्रेरणा मिली कि वहां पे 4 जून सन 1857 को 133 गुमनाम क्रांतिकारियों को वहां पे खुलेआम हमारे बरगद की शाखाओं पर शहीद कर दिया गया था। वहां से प्रेरणा मिली कि आज तक किसी भी क्रांतिकारी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। किसी भी क्रांतिकारी को जो पहले से उनको लोग आतंकवादी कहते रहे, उनको सम्मान दिलाने के लिए हमने इस भारतीय क्रांतिकारी सेना की स्थापना की है और तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे भारत रत्न, हमारे भारतीय क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी शहीद हुए, जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जिसके दम पे आज हम आवाज उठा पा रहे हैं, जिसके दम पे आज इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी द्वारा ही ये मेले का आयोजन किया गया। तब से हम आज तक हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक क्रांतिकारियों को सम्मान हमारे भारत नहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और भारतीय क्रांतिकारी सेना इस बेस पे कार्य कर रही है कि हम भारतीय जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारा उनके लहू से हमें आजादी मिली है। हमें जो है जो जाके वहां पे तक में पाए हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। हमारे क्रांतिकारी सेना जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उनके आज लहू से हमारे देश की आजादी मिली है। बस इतना ही कहीं कहना चाहूंगा। भारतीय क्रांतिकारी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक तुष्टीकरण के दृष्टिकोण से कभी कभी क्रांतिकारियों को आतंकवादी के तर्ज पे रख दिया जाता है। ऐसे में जब ये बयान आता है, फिर कह रहा हूँ, मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ कि मेरा देश, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, गांधीवादी विचारधारा से आजादी नहीं मिली है। मैं शुद्ध भाषा कह रहा हूँ कि गांधीवादी विचारधारा से मेरे देश को आजादी नहीं मिली है और ना ही कोई बलिदान हुआ है। खाली वहां पर आंदोलन किया, आंदोलन करने से अंग्रेज नहीं गए। जब उनको भय हुआ कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह, ऐसे हमारे सूरवीर धरती पे आए और आगे बढ़ने का काम किया, तो अंग्रेजों को भय हुआ। उन्होंने सोचा कि आज हमें आजादी, यहाँ देश को आजाद करना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। इस क्रांतिकारी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है और जन जन तक पहुंचाना है। जो हमारे नवयुवक संघ, जो नवयुवक पढ़ रहे हैं, उनको भी क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ने का काम हमारी भारतीय क्रांतिकारी सेना कर रही है। सबसे पहले इंडिया ग्राम में आपका स्वागत करते हैं गंगा मेला में। आप किस तरीके से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से आज गंगा मेला जो कि बड़ा पुराना पर्व है कानपुर का, प्रदेश में हमारी समझ में होली के 8 दिन बाद केवल गंगा मेला कानपुर में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपके माध्यम से इस मेले में आए और कानपुर वासी, प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।